हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों देखिए, एग्ज़ाम जैसे जैसे आपका नज़दीक आते जा रहा है, आपकी एंजाइटी और परेशानी बढ़ती जा रही होगी, क्योंकि देखिए तैयारी के साथ साथ स्वाभाविक है कि एंजाइटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे एग्ज़ाम डेट नज़दीक आता है। और उसमें भी इस बार और परेशानी का सबब बना हुआ है अभ्यर्थियों के लिए, वो है नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा। और इस पे आयोग बिल्कुल इस नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को स्टूडेंट्स के बीच में ला करके उसके बाद से इस मुद्दे पर बिल्कुल आयोग गायब हो चुकी है। तो कहीं न कहीं जो छात्रों की एंग्ज़ायटी और परेशानी के कारण जो बना है, वो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा भी है। क्योंकि बीच में आयोग ने ये भी कहा था कि हम अभ्यर्थियों से 15 नवंबर तक मीटिंग अटेंड करेंगे और उनकी जो भी राय होगी उसको लिया जाएगा। लेकिन इसके रिगार्डिंग भी कोई मीटिंग नहीं हुई। तो पूरी अपडेट को हम लोग समझेंगे, अभी का मुद्दा क्या है और इस बात को लेकर के भी छात्रों के बीच एक कन्फ्यूजन बना हुआ है कि क्या 13 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। 69th जो फाइनल रिजल्ट है, इसकी अपडेट भी हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आयोग ने नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा पहले उठाया, उसके बाद टीचरों के साथ मीटिंग की और उसमें ये बात सामने आई कि आयोग पूरी तरीके से मन बना चुकी है और कुछ टीचर भी सपोर्ट में थे। उसके बाद आयोग की तरफ से ये भी कहा गया कि हम छात्रों के साथ में मीटिंग करेंगे, जैसा कि न्यूज़ के माध्यम से बताया गया, टीचरों के द्वारा भी बताया गया कि उनसे बोला गया। लेकिन ना तो टीचर और आयोग की मीटिंग हुई और ना तो इसमें स्टूडेंट्स की मीटिंग हुई और ना ही इस पे कोई आगे अपडेट आया नॉमिनेशंस को लेकर के। अब देखेंगे तो बिहार की जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, देखिएगा तो ये राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ट्वीट भी किया गया है। पूरे आसार नज़र आ रहे हैं कि भाजपा जदयू की भ्रष्ट जुगलबंदी के दबाव में 70वीं बीपीएससी की बहाली भी साफ सुथरी होने नहीं जा रही है। 67वीं बीपीएससी वाला हाल होने जा रहा है। अब देखिए, इन्होंने 67वीं बीपीएससी का उदाहरण क्यों दिया, आप उस समय देखेंगे तो मैक्सिमम 7 टाइम्स यहाँ पे एग्ज़ाम डेट को एक्सटेंड किया गया था और उसमें पेपर लीक से लेकर के हर चीज़, उसमें लाठीचार्ज होना स्टूडेंटों के ऊपर, कई ऐसे सवाल थे जो 67वीं को अपने आप में अन्य एग्ज़ामों से अलग बनाता है। और उसी समय नए चेयरमैन सर आए। यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट जो इनके द्वारा बताया गया है कि आयोग के सर्वर की खामियों के 90,000 भुक्तभोगी अभ्यर्थियों को आयोग में निष्ठुरता से नॉन सीरियस करार दिया गया और फॉर्म भरने की तिथि नहीं बढ़ाएगी। अब देखिए क्या हुआ कि अभ्यर्थी कोर्ट में चले गए कि हमने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है, ओटीआर कर लिया है, बट फाइनल सबमिशन नहीं हो पाया क्योंकि 4 दिन पहले से 4 नवंबर को डेट था फॉर्म भरने का लास्ट, और उसके 4 दिन पहले से सर्वर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तो कोर्ट में गए लेकिन वहाँ पे उनको राहत नहीं मिली और कोर्ट ने भी आयोग की बात मानी, क्योंकि आयोग ने वहाँ पे अपना बताया कि हमने एक बार डेट एक्सटेंड कर दिया ऑलरेडी और ये नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं जो कि फॉर्म नहीं भर पाए हैं। इसलिए इस कंडीशन में हम लोग अब फॉर्म डेट नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसके अनुसार हमारा फिर एग्ज़ाम डेट को लेकर के सेंटर्स भी अलॉटमेंट कराना होगा। तो ये सारी समस्याएँ आएँगी। ये आयोग का तर्क था और इसी आधार पे इनको वहाँ पे कोई मौका नहीं मिला। नॉर्मलाइजेशन की संभावना पर भी आयोग ने चुप्पी साध दिया है। सही बात है, अभी नॉर्मलाइजेशन पे आयोग बिल्कुल कुछ बोलने को तैयार नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। आयोग को किसी भी दबाव में सभी शिकायतों आशंकाओं को दरकिनार कर कान में रुई ठुसकी किसी तरह बस परीक्षा की औपचारिकता पूरी कर लेने की अपनी कार्यशैली बचना चाहिए। और उसी को देखिएगा एक और पेज से यहाँ पे ट्वीट किया गया है, जेडीयू बीजेपी की भ्रष्ट मिलीभगत की भेंट चढ़ेगी 17वीं बीपीएससी परीक्षा। 67वें बीपीएससी की राह चला 17वीं बीपीएससी परीक्षा। आयोग के सर्वर में गड़बड़ी से 1 लाख अभ्यर्थी अधर में लटके। नवलेशन की विवादित आकलन पद्धति पर आयोग की चुप्पी। कोचिंग माफिया और परीक्षा माफिया के दबाव में काम कर रहा है आयोग। ये तो कहीं ना कहीं बात सही है कि जो कोचिंग माफिया हैं और परीक्षा माफिया हैं, उनसे मीटिंग हो जाती है, लेकिन छात्रों को जो बोला जाता है कि मीटिंग होगा, उनसे मीटिंग नहीं की जाती है। तो देखिए, अब कुल मिलाकर के क्या है कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा या नहीं होगा। देखिए, अभी आयोग चुप है ज़रूर इस पे, लेकिन आयोग इसीलिए चुप है क्योंकि अब ये मामला तूल पकड़ते जा रहा है नॉर्मलाइजेशन का, और बिहार की सबसे विपक्षी पार्टी ने इसको ट्वीट कर दिया है। तो ये मामला अब छोटा मामला नहीं रह चुका है और अभ्यर्थी शुरू से विरोध में थे ही। तो ये हो सकता है कि आयोग अचानक से, क्योंकि जल्द ही ये नवंबर का जैसे ही एंड होता है, तो दिसंबर नहीं होगा, नवंबर में ही लास्ट में, इसी में 3-4 दिन के बाद आपको हो सकता है कि नोटिस देखने को मिल जाए आयोग की तरफ से और इसमें क्लियर मेंशन कर दिया जाए कि आपका एग्ज़ाम 13 दिसंबर को एक शिफ्ट में होने जा रहा है और कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ये पूरी संभावना बन रही है क्योंकि अब आयोग पूरी दबाव में है और हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया जा सके 3 से 4 दिन के अंदर में।
और देखिए कई लोग इसको ह्यूमर भी फैला रहे हैं कि एग्ज़ाम 13 दिसंबर को नहीं होगा। तो देखिए आप लोग भ्रम में ना रहें, तैयारी 13 दिसंबर को ध्यान में रख कर के ही करें। और पैसे की उगाही भी की जा रही है बहुत से लोगों के द्वारा। उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि आप पैसा दीजिए, डोनेट कीजिए, हम लोग आगे चलकर जो 80-90 हज़ार अभ्यर्थी नहीं फॉर्म भरे हैं, उनके हित की लड़ाई लड़ेंगे। तो देखिए आप लोग पैसे के चक्कर में ना फँसें, क्योंकि ये एक कमाई का ज़रिया अभी लोग बना लिए हैं, क्योंकि इससे होगा कुछ नहीं। ऑलरेडी अपने कोर्ट से पार का रास्ता देख लिया है और जब तक आयोग नहीं चाहेगी तो कुछ नहीं होगा। तो अब आयोग बिल्कुल अपना रास्ता स्टैंड क्लियर कर लिया है कि हम मौका नहीं देंगे। तो चूँकि आप लोग फॉर्म भरने के लिए हो सकता है कि आप पैसे दे दें, क्योंकि ये एक मौके की तलाश है। बट आपको समझदारीपूर्वक काम करना है, किसी को पैसा नहीं देना है। और 69 फाइनल रिजल्ट की बात करें तो देखिए इसमें अभी 2 से 3 दिन का और समय लगेगा। 2-3 दिन के बाद ही आपका ये रिजल्ट बन पाएगा और जारी होगा। और शिक्षक अभ्यर्थी भी इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए ये मंथ है, रिजल्टों का मंथ है। और टीचर भर्ती के लिए अगर सब कुछ सही रहा तो इस मंथ के एंड तक रिजल्ट आ जाएगा शिक्षक के लिए। अदरवाइज़ आपका दिसंबर फर्स्ट वीक तक जा सकता है। और अन्य कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, एक बार फिर मैं आपको बोलूँगा कि 13 दिसंबर को ही एग्ज़ाम हो रहा है और संभावना है कि आपका एनुलेशन नहीं होना चाहिए और आयोग भी जल्द इसको क्लियर कर देगी, ऐसी संभावना है। तो चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।